शिक्षा मित्र 2500 रुपया में पढ़ाता था। 2500 के बाद उसके वेतन की वृद्धि हुई और फिर अखिलेश यादव सरकार ने उनको सबको नियमित करने की बात की। हालांकि वो नियमितीकरण पूरा नहीं हुआ और आपस में ही कुछ शिक्षा मित्र कोर्ट गए कहा जाता है, और उस कोर्ट के निर्देशन के मुताबिक आधे अधूरे फैसले को सरकार ने तुरंत फुरत में लागू करके सबको बेघर कर दिया। हालांकि सरकार चाहे तो सरकार के पास इसे पूर्ण करने के लिए कई तरीके की। एक तो अगर अब तक सभी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को हर भर्ती में जो जूनियर हाई स्कूल में और प्राथमिक विद्यालय में होती रही, अगर 10% भी इनको आरक्षण दे देते तो अब तक इतने वर्षों में लगभग 10 भर्तियां हुई होंगी, ये सभी नियमित हो जाते और ट्रेंड अध्यापक नियमित हो जाते। सरकार के अधिकारियों ने यह सुझाव दिया होता तो सरकार के पास ये 2 लाख ट्रेंड अध्यापक तैयार हो जाते, लेकिन उसका भी लाभ नहीं मिला, ग्रेच्युटी का भी लाभ नहीं मिला, ईपीएफ का हम 2 दिन पहले बातचीत कर ही चुके हैं कि लाभ नहीं मिला। आखिर कौन लोग हैं इस सब लाभ को रोकने में इनका नाम कटाते हैं? मैं लगातार आप सबसे बस एक ही बात कहता आया कि कोई तो है, कृपा कहीं तो रुक जाती है, कहीं तो कृपा कोई रोक रहा है। कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी राजा इतना निर्दयी नहीं हो सकता, लेकिन कोई कृपा को अब रोक देता है। और कृपा कहां रुकी है, यही खोज करना बहुत जरूरी है। इस कृपा में रोकने के लिए कुछ अभिन्न लोग भी हो सकते हैं, उनमें अधिकारी हो सकते हैं, उनमें कुछ चापलूस अधिकारी हो सकते हैं, उनमें कुछ आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोस्ट के भी अधिकारी हो सकते हैं जो बार बार ये बताते हो कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र किसी काम के लोग नहीं है। इसे समझने में बहुत कुछ जरूरत है। सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए और जिस तरीके से दिल्ली मॉडल है शिक्षा का, उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्र वो दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू कर सकते हैं। मैंने इनकी काबिलियत देखी है, इनके वो वीडियोस देखे हैं जिस पर ये काम करते हैं। मैंने काफी दिनों पहले एक चर्चा की थी कि योगी की पाठशाला नाम का एक प्रोग्राम ला रहा हूं, उसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के वो नए नए क्रियाकलाप प्रस्तुत किए जाएंगे जो दिल्ली मॉडल से बहुत सुंदर है। मौका नहीं मिला है और अब काम करने की जरूरत है। मेरे जितने भी दर्शक हैं अभी इस समय जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके अपने विद्यालय, खास करके मैं शुरुआत करना चाहता हूं गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, बागपत से। यहां से शुरू करके फिर आगे बढ़ूंगा। जल्द ही किन्हीं प्रत्येक जिले में 2 से 5 विद्यालयों की एक लिस्ट समझूंगा। उसके बाद उन विद्यालय में जाऊंगा, दिखाऊंगा कि योगी की पाठशाला में कितने सुंदर अध्यापक हैं, कितने सुंदर बच्चे हैं। अगर इनको दिखाया जाए तो एक नया शिक्षा का नया विकल्प निकलेगा और उन बच्चों की जो योग्यता मुख्यमंत्री तक जाएगी तो जाहिर तौर पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक के बीच की जो खाई बनी हुई है वो खाई टूट जाएगी। खाई तो आपके बीएस से बनाते हैं, खाई आपके एबीएस से बनाते हैं। वो बताते हैं अधिकारियों को ये शिक्षा मित्र सिर्फ राजनीति करते हैं, काम नहीं करते हैं, या अनुदेशक सिर्फ राजनीति करते हैं, काम नहीं करते हैं। और अगर उनको ये नीचे की तस्वीर ऊपर प्रस्तुत कर दी गई तो भी जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर आपकी मांगे मानी जाएंगी।